रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 99। उन चार योद्धाओं के हमले और रुद्रांश का हमला दोनों को पास आता हुआ देखकर सभी की आंखें डर से कांपने लगे। वहां पर अब तक जो बचे खुचे योद्धा थे वे सभी भी वहां से बाहर जाने लगे। उनको ये साफ साफ समझ में आ गया था कि वह सभी इतनी खतरनाक हमलों को आपस में टकराने के बाद इस जगह पर कैसी तबाही मचेगी। इधर उन चारों के चेहरे भी डर के मारे पीले पड़ गए। इसके बाद कालेश ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से हमारे सबसे ताकतवर कवच का निर्माण करो। उसके इतना कहते ही उन सभी ने मिलकर अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाने लगे। इसके बाद उनके हाथों से कुछ काले रंग की ऊर्जा निकालकर उनके चारों तरफ घूमने लगी। फिर धीरे धीरे वह ऊर्जा एक काले रंग के कवच में बदल गई जो उन चारों को चारों तरफ से घेर लिया। इधर रुद्रांश भी यह जान चुका था कि इन सभी हमलों से बचने के लिए उसे क्या करना होगा। इसके बाद उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से अपने राज्यदंड को बाहर निकाला और फिर उसमें अपनी शक्ति को प्रभावित किया। इसके तुरंत बाद उसके चारों तरफ एक पारदर्शी कवच बन गया। रुद्रांश ने अपने कवच को बनाने के बाद अपने हमले की तरफ फिर से ध्यान दिया। अब तक वह बवंडर और उन चार योद्धाओं के हमले बहुत ही ज्यादा पास आ चुके थे। फिर रुद्रांश ने अपने हाथ को ऊपर उठाया। इसके तुरंत बाद रुद्रांश का हमला, जो कि एक बवंडर के रूप में था, उसके चारों तरफ हवाएं और भी तेजी से घूमने लगी। अब वह बवंडर और भी ज्यादा तेजी से घूम रही थी, जिसकी वजह से आसपास की सभी चीजें उस बवंडर में समाहित होने लगी। कुछ पल बाद उन चार योद्धाओं का हमला भी धीरे धीरे उस बवंडर की तरफ आकर्षित होने लगा। कुछ ही पलों में रुद्रांश का बवंडर इतनी ज्यादा तेजी से घूमने लगा कि वे सभी चार हमले भी उस बवंडर की तरफ आकर्षित हो गए और उसकी तरफ खींचने लगे। रुद्रांश के हमले की ऐसी ताकत देखकर वे चार योद्धा हैरान थे। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्रांश ने उन चार हमलों को अपने एक ही हमले से आकर्षित कर लिया है। इसके बाद कुछ ही पलों में भी 5 हमले एक साथ टकरा गए। जैसे ही यह हुआ तो एक अजीब सी घटना घटित हुआ, जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। दरअसल वह 4 हमले और रुद्रांश का बवंडर जैसे ही आपस में टकराए, रुद्रांश का बवंडर उन 4 हमलों को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे छोटा हो गया और उसके चारों तरफ धीरे धीरे ऊर्जा से एक घेरा बन गया, जिसमें उन 4 हमले की शक्ति और साथ ही साथ बैंगनी बिजली और नीली आग भी दिख रही थी, जो दिखने में बिल्कुल एक ऊर्जा से बने गोले की तरह दिख रहा था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। खुद रुद्रांश को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन सभी को यह उम्मीद थी कि जब वह सभी 5 हमले एक साथ टकराएंगे तो वहां पर एक तेज विस्फोट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी रुद्रांश को उस गोले में से कुछ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही रुद्रांश की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। और फिर वह देर ना करते हुए पीछे मुड़कर वहां से दूर भागने लगा। इधर बाकी सभी रुद्रांश को यूं भागता हुआ देखकर भ्रमित हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्रांश आखिर भाग क्यों रहा है। उनके मुताबिक रुद्रांश के भागने का सिर्फ 2 ही कारण हो सकता था। या तो रुद्रांश यहां से भगाने के लिए ही उस बवंडर को बनाया था, या फिर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसको भी डर लग रहा था। लेकिन जहां तक रुद्रांश के स्वभाव को उन्होंने देखा था, इससे उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि रुद्रांश वहां से भगाने के लिए उस बवंडर को तैयार करेगा। रुद्रांश को वहां से जाता हुआ देखकर कालेश की आंखें भी सिकुड़ गई और फिर वह एक बार रुद्रांश की तरफ देखता है और फिर उस गोले की तरफ देखता है। तभी जैसे उसे कुछ समझ में आया हो और फिर वह उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं और वह अपने साथियों की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफों, भागो सभी यहाँ से, अभी यह गोला फटने वाला है। इतना कहने के बाद वह वहीं पर रुकता नहीं बल्कि तुरंत ही वहां से भागने लगा। जैसे ही उसके साथी कालेश की बात सुनी और उसको वहां से जाता हुआ देखा तो वे सभी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर वह सब भी कालेश के पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही वह सब कुछ ही मीटर दूर गए होंगे कि उस गोले में धीरे धीरे कंपन होना शुरू हो गया और फिर उस गोले में विस्फोट हो जाता है। जैसे ही यह होता है, एक तेज धमाका सुनाई देता है। इसके बाद उस गोले से निकालकर शक्तियों का एक लहर उस जगह पर पूरे 1000 मीटर की जगह को घर लेता है। इधर रुद्रांश जब उस विस्फोट की आवाज को सुनता है तब उसका चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। उसको अपने पीछे एक बड़ा ही खतरनाक शक्तियों का लहर आता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही यह होता है, रुद्रांश ने हड़बड़ाते हुए अपने राज्यदंड को एक निश्चित तरीके से घूमने लगा। उसका अब यह महसूस हो गया था कि उसको जल्द से जल्द यहां से भागना पड़ेगा। उसके इतना करते ही उसके सामने एक आयामी दरवाजा बन गया, जिसे देखकर रुद्रांश की आंखें खुशी के साथ चमकने लगीं।
और फिर वह उस दरवाजे की तरफ तेजी से उड़ने लगा। दूसरी तरफ उस जगह पर चारों तरफ काली शक्तियों के साथ साथ बैंगनी बिजली और नीली रंग की आग चारों तरफ फैल गई। इसी के साथ ही जितने भी लोग वहां पर रुके हुए थे उन सभी की चीखें बोलने लगीं। कुछ लोगों को तो चिखने का भी मौका नहीं मिला और उन सभी का शरीर तुरंत ही जलकर राख में बदल गया। ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वह 4 योद्धा जिन्होंने रुद्रांश के ऊपर हमला किया था अपने चारों तरफ कवच होने के बावजूद इसके चपेट में आए बगैर नहीं बच सके। जैसे ही रुद्रांश उस आयामी दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा तभी पीछे से एक ऊर्जा की लहर जाकर उसके पीठ पीछे लगी। जैसे तुरंत बाद रुद्रांश का शरीर तेजी से उड़ते हुए उस आयामी दरवाजे के अंदर चला गया। रुद्रांश के अंदर जाते ही वह आयामी दरवाजा तुरंत गायब हो गया। उस वक्त वहां से एक दूसरी आयाम की जगह जहां पर एक बड़ा पत्थर था जो कि टुकड़ों में बिखर गया था। उसके नीचे एक कब्र थी जहां पर 4 लड़के और लड़कियां बैठकर अपनी ऊर्जा को वापस ठीक कर रहे थे और अपने शरीर की जख्मों को भरने में लगे हुए थे। ये जगह कोई और नहीं आयामी सम्राट का कब्र था, लेकिन उन सभी के चेहरे पर अभी चिंता और परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। ये सभी कोई और नहीं रुद्रांश के 4 दोस्त शिवांगी, ध्रुव, संगीता और साकेत थे। उन सब में भी ध्रुव और शिवांगी सबसे ज्यादा परेशान थे। उन दोनों को परेशान देखकर संगीता और साकेत भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मजबूरी में अपना सर खिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। तभी संगीता ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़कर शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा शिवांगी ने अपनी नजर उसकी तरफ कर ली। तभी संगीता मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखकर बोली, शिवांगी आप चिंता मत करो, रुद्रांश को कुछ भी नहीं होगा। आपको तो पता ही है कि रुद्रांश हम सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसके पास बहुत सारी ऐसी तकनीक है और युद्ध हथियार भी है जिसकी मदद से वह आसानी से उन सभी से बच जाएगा। ये कहते वक्त भले ही संगीता के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह भी यह भली भांति जानती थी कि वहां पर कम से कम 10 से भी ज्यादा योद्धा होंगे जो कि रुद्रांश को मारने के लिए ललित होंगे और दूसरी तरफ सिर्फ एक रुद्रांश। लेकिन उसको क्या पता था कि उन 10 योद्धाओं के साथ वहां पर और भी 4 उनसे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा होंगे। संगीता की बात सुनकर भी शिवांगी का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसको अंदर से ही कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे शायद कुछ गलत होने वाला है। इधर ध्रुव को भी साकेत ने समझाने की कोशिश की, जिसे ध्रुव को थोड़ा हिम्मत तो मिला। इसी के साथ ध्रुव ने शिवांगी की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल कहीं सही कहा संगीता ने, हमें रुद्रांश भाई के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक कड़वाहट वाली मुस्कान आ गई और फिर बहुत धीरे से बोली, ध्रुव भले ही तुम ये कह रहे हो लेकिन ये तुम भी जानते हो कि उन सभी से बचना कितना मुश्किल है। ये सुनकर ध्रुव भी चुप हो गया, लेकिन फिर भी वे तीनों शिवांगी को हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। वह शिवांगी को समझा ही रहे थे कि तभी शिवांगी के चेहरे का भाव बिल्कुल ही बदल गया। उसका चेहरा धीरे धीरे दर्द से भरता दिखने लगा और फिर उसने अपने हाथ को पकड़ लिया जिस कलाई पर एक 5 फन वाला नाग का चिन्ह उभर गया था। धीरे धीरे शिवांगी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वह चीखनी चिल्लाने लगी, आहा ये सब क्या हो रहा है, मेरे हाथ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। जब सभी ने शिवांगी की बात सुनी तो सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिर संगीता ने शिवांगी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ बड़े ही चिंतित नजरों से देखते हुए पूछा, शिवांगी आपको क्या हो रहा है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ शिवांगी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने संगीता की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में बोली, पता नहीं मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते कहते शिवांगी की नजर अपने हाथ पर गया जहां पर अब वह लाल रंग के पंचमुखी नाग का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा था। जैसे ही यह हुआ शिवांगी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह चिन्ह अभी क्यों प्रकट हो रहा है। इधर जब संगीता ने भी शिवांगी के हाथ की तरफ देखा तो उसे भी वह 5 मुख वाला नाग का चिन्ह दिखाई दिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। और फिर वह शिवांगी की तरफ देखकर चिंतित स्वर में पूछा, ये क्या है राजकुमारी, आपके हाथ में तो एक नाग चिन्ह है और यह इतना चमक क्यों रहा है। इधर जब ध्रुव और साकेत ने शिवांगी की हालत देखी तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव ने अपने स्टोरेज अंगूठी से देर ना करते हुए एक रुद्रांश की बनाई हुई दर्द कम करने वाली दवाई निकाली और शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, राजकुमारी आप ये खा लीजिए, इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो सकता है।
ये सुनकर शिवांगी ने उस गोली को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन तभी जैसे शिवांगी को कुछ याद आया हो और फिर वह वहीं पर ही रुक गई। शिवांगी को ये याद आया कि उसके पिता ने यानी कि महाराज धीरेंद्र ने उसको क्या बताया था उस चिन्ह के बारे में। महाराज धीरेंद्र ने उस चिन्ह के बारे में बताया था कि यह किसी एक शक्ति का प्रतीक है और यह चिन्ह उसके भविष्य में होने वाले जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। ये समझ में आते ही जैसे शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह एकटक अपने चिन्ह की तरफ देखने लगी। फिर वह मन ही मन बड़े बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं यह उसके जीवन के ऊपर कोई संकट आने का संकेत तो नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी उसे देखा तक नहीं है, तो फिर यह कैसे। वे सब अभी शिवांगी को संभाल ही रहे थे कि तभी उनके सामने ही एक आयामी दरवाजा खुला। जैसे ही यह हुआ ध्रुव का नजर उसे तरफ गया, इसके बाद उसके चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगी। इसी के साथ वह सभी की तरफ देखकर खुशी के साथ बोला, अरे देखो रुद्रांश भाई आ गए। तभी उस आयामी दरवाजे से एक लड़का बाहर निकला जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके शरीर का पीछे वाला भाग बहुत ही ज्यादा घायल दिख रही थी, उसमें से रक्त बह रहा था। यह कोई और नहीं रुद्रांश था जो कि उस जगह से बचते हुए उस आयाम में प्रवेश कर पाया था। जैसे ही वह देखता है कि उसके सामने उसके 4 दोस्त खड़े हैं, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया, लेकिन तभी उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला होने लगा और फिर उसने लड़खड़ाते हुए उस जगह पर कदम रखा और जैसे ही उसने कदम रखा और फिर वह जैसे ही उसने आगे झुका, उसको एक बड़ी मात्रा में रक्त की उल्टी हो गई। उसके रक्त उल्टी करते ही उसके चारों दोस्त जो कि एक पल पहले हंस रहे थे, उनका चेहरा एक ही पल में चिंता से भर गया। इसके बाद इसी चिंता के साथ ध्रुव तेजी से दौड़ते हुए रुद्रांश की तरफ गया और फिर उसको संभालते लगा। ध्रुव के पहुंचते ही रुद्रांश सीधे उसके ऊपर गिर गया और फिर वहीं पर ही बेहोश हो गया। रुद्रांश के बेहोश होते ही रुद्रांश को संभालते हुए ध्रुव उसे सभी के पास ले गया। इधर शिवांगी जो कि अपने हाथ को पकड़े हुए दर्द से कराह रही थी, उसने अब तक ये ध्यान ही नहीं दिया था कि रुद्रांश आ चुका है। जैसे ही ध्रुव रुद्रांश को शिवांगी के पास ले आया, तभी अचानक से उसको जो दर्द अपने हाथ में महसूस हो रहा था वह तुरंत ही गायब हो गया। ये होते ही शिवांगी आश्चर्यचकित हो गई और फिर अपने सामने देखा। जैसे ही वह अपने सामने रुद्रांश को देखती है तो वह भ्रमित हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्रांश के आते ही उसका दर्द क्यों खत्म हो गया। पर फिर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रुद्रांश के हालात को देखकर चिंतित हो जाती है और फिर वह रुद्रांश की तरफ आगे बढ़कर चिंतित स्वर में बोली, रुद्रांश क्या तुम ठीक हो? ये कहते वक्त स्वती उसका हाथ रुद्रांश का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही शिवांगी रुद्रांश का हाथ पकड़ती है, वैसे ही उसको अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। तभी उसका ध्यान अपने और रुद्रांश के हाथ पर चला गया और जैसे ही शिवांगी ने रुद्रांश के हाथ को देखा तो वह हैरान रह गई और वह हैरानी के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगी। क्या देखा था शिवांगी ने रुद्रांश के हाथ पर? क्या उसके दोस्त बचा पाएंगे रुद्रांश को? शान देखकर संगीता और साकेत भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मजबूरी में अपना सर खिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। तभी संगीता ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़कर शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा, शिवांगी ने अपनी नजर उसकी तरफ कर ली। तभी संगीता मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखकर बोली, शिवांगी आप चिंता मत करो, रुद्रांश को कुछ भी नहीं होगा। आपको तो पता ही है कि रुद्रांश हम सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसके पास बहुत सारी ऐसी तकनीक है और युद्ध हथियार भी है जिसकी मदद से वह आसानी से उन सभी से बच जाएगा। ये कहते वक्त भले ही संगीता के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह भी यह भली भांति जानती थी कि वहां पर कम से कम 10 से भी ज्यादा योद्धा होंगे जो कि रुद्रांश को मारने के लिए ललित होंगे और दूसरी तरफ सिर्फ एक रुद्रांश। लेकिन उसको क्या पता था कि उन 10 योद्धाओं के साथ वहां पर और भी 4 उनसे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा होंगे। संगीता की बात सुनकर भी शिवांगी का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसको अंदर से ही कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे शायद कुछ गलत होने वाला है। इधर ध्रुव को भी साकेत ने समझाने की कोशिश की, जिसे ध्रुव को थोड़ा हिम्मत तो मिला। इसी के साथ ध्रुव ने शिवांगी की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल कहीं सही कहा संगीता ने, हमें रुद्रांश भाई के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक कड़वाहट वाली मुस्कान आ गई और फिर बहुत धीरे से बोली, ध्रुव भले ही तुम ये कह रहे हो, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि उन सभी से बचना कितना मुश्किल है। ये सुनकर ध्रुव भी चुप हो गया, लेकिन फिर भी वे तीनों शिवांगी को हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। वह शिवांगी को समझा ही रहे थे कि तभी शिवांगी के चेहरे का भाव बिल्कुल ही बदल गया।
उसका चेहरा धीरे धीरे दर्द से भरता दिखने लगा और फिर उसने अपने हाथ को पकड़ लिया जिस कलाई पर एक 5 फन वाला नाग का चिन्ह उभर गया था। धीरे धीरे शिवांगी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वह चीखनी चिल्लाने लगी, आहा ये सब क्या हो रहा है, मेरे हाथ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। जब सभी ने शिवांगी की बात सुनी तो सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिर संगीता ने शिवांगी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ बड़े ही चिंतित नजरों से देखते हुए पूछा, शिवांगी आपको क्या हो रहा है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ शिवांगी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने संगीता की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में बोली, पता नहीं मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते कहते शिवांगी की नजर अपने हाथ पर गया जहां पर अब वह लाल रंग के पंचमुखी नाग का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा था। जैसे ही यह हुआ शिवांगी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह चिन्ह अभी क्यों प्रकट हो रहा है। इधर जब संगीता ने भी शिवांगी के हाथ की तरफ देखा तो उसे भी वह 5 मुख वाला नाग का चिन्ह दिखाई दिया जिसे देखकर वह हैरान रह गई। और फिर वह शिवांगी की तरफ देखकर चिंतित स्वर में पूछा, ये क्या है राजकुमारी, आपके हाथ में तो एक नाग चिन्ह है और यह इतना चमक क्यों रहा है। इधर जब ध्रुव और साकेत ने शिवांगी की हालत देखी तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव ने अपने स्टोरेज अंगूठी से देर ना करते हुए एक रुद्रांश की बनाई हुई दर्द कम करने वाली दवाई निकाली और शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, राजकुमारी आप ये खा लीजिए, इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो सकता है। ये सुनकर शिवांगी ने उस गोली को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन तभी जैसे शिवांगी को कुछ याद आया हो और फिर वह वहीं पर ही रुक गई। शिवांगी को ये याद आया कि उसके पिता ने यानी कि महाराज धीरेन्द्र ने उसको क्या बताया था उस चिन्ह के बारे में। महाराज धीरेन्द्र ने उस चिन्ह के बारे में बताया था कि यह किसी एक शक्ति का प्रतीक है और यह चिन्ह उसके भविष्य में होने वाले जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। ये समझ में आते ही जैसे शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह एकटक अपने चिन्ह की तरफ देखने लगी। फिर वह मन ही मन बड़े बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं यह उसके जीवन के ऊपर कोई संकट आने का संकेत तो नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी उसे देखा तक नहीं है, तो फिर यह कैसे। वे सब अभी शिवांगी को संभाल ही रहे थे कि तभी उनके सामने ही एक आयामी दरवाजा खुला। जैसे ही यह हुआ ध्रुव का नजर उसे तरफ गया, इसके बाद उसके चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगी। इसी के साथ वह सभी की तरफ देखकर खुशी के साथ बोला, अरे देखो रुद्रांश भाई आ गए। तभी उस आयामी दरवाजे से एक लड़का बाहर निकला जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके शरीर का पीछे वाला भाग बहुत ही ज्यादा घायल दिख रही थी, उसमें से रक्त बह रहा था। यह कोई और नहीं रुद्रांश था जो कि उस जगह से बचते हुए उस आयाम में प्रवेश कर पाया था। जैसे ही वह देखता है कि उसके सामने उसके 4 दोस्त खड़े हैं तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया, लेकिन तभी उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला होने लगा और फिर उसने लड़खड़ाते हुए उस जगह पर कदम रखा और जैसे ही उसने कदम रखा और फिर वह जैसे ही उसने आगे झुका उसको एक बड़ी मात्रा में रक्त की उल्टी हो गई। उसके रक्त उल्टी करते ही उसके चारों दोस्त जो कि एक पल पहले हंस रहे थे उनका चेहरा एक ही पल में चिंता से भर गया। इसके बाद इसी चिंता के साथ ध्रुव तेजी से दौड़ते हुए रुद्रांश की तरफ गया और फिर उसको संभालते लगा। ध्रुव के पहुंचते ही रुद्रांश सीधे उसके ऊपर गिर गया और फिर वहीं पर ही बेहोश हो गया। रुद्रांश के बेहोश होते ही रुद्रांश को संभालते हुए ध्रुव उसे सभी के पास ले गया। इधर शिवांगी जो कि अपने हाथ को पकड़े हुए दर्द से कराह रही थी, उसने अब तक ये ध्यान ही नहीं दिया था कि रुद्रांश आ चुका है। जैसे ही ध्रुव रुद्रांश को शिवांगी के पास ले आया तभी अचानक से उसको जो दर्द अपने हाथ में महसूस हो रहा था वह तुरंत ही गायब हो गया। ये होते ही शिवांगी आश्चर्यचकित हो गई और फिर अपने सामने देखा। जैसे ही वह अपने सामने रुद्रांश को देखती है तो वह भ्रमित हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्रांश के आते ही उसका दर्द क्यों खत्म हो गया। पर फिर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रुद्रांश के हालात को देखकर चिंतित हो जाती है और फिर वह रुद्रांश की तरफ आगे बढ़कर चिंतित स्वर में बोली, रुद्रांश क्या तुम ठीक हो। ये कहते वक्त स्वतः ही उसका हाथ रुद्रांश का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही शिवांगी रुद्रांश का हाथ पकड़ती है वैसे ही उसको अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। तभी उसका ध्यान अपने और रुद्रांश के हाथ पर चला गया और जैसे ही शिवांगी ने रुद्रांश के हाथ को देखा तो वह हैरान रह गई और वह हैरानी के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगी। क्या देखा था शिवांगी ने रुद्रांश के हाथ पर, क्या उसके दोस्त बचा पाएंगे रुद्रांश को।